ममता के नामांकन में कौन कौन होगा शामिल? हैदराबाद में कैसे कैमरे से मुंह छिपाते नजर आए पवन खेड़ा? और साथ ही यूपी से एमपी तक कैसे ताबड़तोड़ गरज रहा है बुलडोजर? युद्ध विराम के लिए 40 दिन बाद कैसे राजी हुए ईरान और अमेरिका? सीज फायर के बाद कैसे एशियाई बाजारों में लौटी तूफानी तेजी? कितना लुढ़का कच्चा तेल? बैटल ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र, जहां से ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान में हैं, उनका गढ़ भवानीपुर। और इस बार का यहां का मुकाबला बड़ा ही कड़ा है, कांटे की टक्कर है। सामने है शुवेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल के सियासी रण से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें, अब से थोड़ी ही देर में भवानीपुर से ममता बनर्जी नॉमिनेशन फाइल करेंगी। अपने घर से ममता बनर्जी निकल चुकी हैं, अलीपुर सर्वे बिल्डिंग जाएंगी। ममता के सामने भवानीपुर सीट बचाने की चुनौती है। भवानीपुर में ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से है, जिन्होंने 2 अप्रैल को अमित शाह की मौजूदगी में पर्चा भरा था। अब 2021 के चुनाव में ममता की पारंपरिक सीट नंदीग्राम शुवेंदु उनसे छीन चुके हैं और शुवेंदु ममता को चैलेंज देने के लिए भवानीपुर से भी ताल ठोक रहे हैं। दरअसल शुवेंदु अधिकारी ने चैलेंज किया था, जबकि जिसके बाद नंदीग्राम पहुंची थी चैलेंज को स्वीकार करके 2021 में। हालांकि वो हार गई थी, लेकिन इस बार अपने ही गढ़ में ताल ठोक रही है ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी उनको चैलेंज देने के लिए यहां पर अब नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर में आए हैं। भवानीपुर में दीदी का किला बचेगा या जनता दादा पर अपना भरोसा जताएगी, इसका पता 4 मई को चलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। भवानीपुर में दूसरे चरण के दौरान 29 अप्रैल को मतदान होगा। ये सीट पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहां से ममता 3 बार जीत चुकी हैं। चौथी बार मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो इलाका है, ये ममता दीदी का गढ़ माना जाता है और इसके आसपास ममता दीदी के तमाम जो सिपह सालार हैं, उनका भी गढ़ है। और फिरहाद हकीम देखिए पीछे, जो ना सिर्फ केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, साथ ही मेयर भी हैं कोलकाता के, वो उनके साथ नजर आ रहे हैं और उनके भवानीपुर सीट के साथ उनका ही सीट लगा हुआ है। तो ऐसे में मान के चलिए कि माना जाता है कि जो इस इलाके में काफी हद तक जो चुनाव को मैनेज करने में फिरहाद हकीम का भी हाथ रहता है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी भवानीपुर में हैं और वहां से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य वो भी भवानीपुर में मौजूद हैं। और मनीष, आप ही तस्वीरें दिखाएं, वहां पर लोगों से बात करें। ये बैटल ग्राउंड कितना दिलचस्प है, लोगों के मन में कौन से संशय, कौन से सवाल हैं? देखिए, बिल्कुल तस्वीरें आप देखिए। मैं इस वक्त जहां पर ममता बनर्जी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आई हैं, मैं वहीं ब्लॉकेट पे मैं मौजूद हूं। जो टीएमसी के जो तमाम समर्थक हैं, वो यहां पर ममता बनर्जी के साथ यहां पर बड़ी तादाद में यहां पर आए हैं। और आप देखिए, पूरे ममता बनर्जी के साथ जो फिरहाद हाकिम अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं, शांतनु हुसैन आए हैं यहाँ पर, और भी जो टीएमसी के कुछ नेता हैं वो यहाँ पर हैं। और ममता बनर्जी अपने घर से निकली और उसके बाद यहाँ पर तमाम जो लोग थे उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से ममता बनर्जी निकल गई हैं। अब अंदर फिलहाल वो पहुंच गई हैं जहां पर नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। कुछ देर पहले यहां पर हमने तमाम महिलाओं से बातचीत भी की है। उन्होंने यहां पर कहा भी है कि ममता बनर्जी 3 बार से यहां से विधायक नहीं है, फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई और यहां से चुनाव जीत सके। और अभी जितने भी यहां पर ममता बनर्जी के समर्थक आए हुए थे, सबको यहां से फिलहाल कुछ दूरी पर हटा दिया गया है। जो कुछ लोग मिल रहे हैं, हम उन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है कि ममता बनर्जी यहाँ पर किस रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी या ये चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प है। क्या कहेंगे इस बार? ये तो हाई प्रोफाइल सीट है। शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा दिया था, लेकिन यहाँ क्या लगता है? देखिए, जमानत जाएगा, शुवेंदु अधिकारी जमानत बाजियाब तो हो जाएगा, ये दावा के साथ हम लोग कह सकते हैं। ये दीदी का जगह है। 250 सीट्स वी आर विनिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। इस बार नहीं कर पाएगा बीजेपी, 50 पार नहीं कर पाएगा बीजेपी, 50 पार का नीचे रहेगा, 50 पार नहीं कर पाएगा बीजेपी वालों ने। भवानी पहले तो नंदीग्राम से दीदी हार गई। भवानीपुर छोड़ दो, तो गलत वो चोरी हुआ। अभी आप सुन लीजिए, हम लोग का मार्जिन के लिए भावना है, कितना मार्जिन होगा वो उसके बाद कोई भावना चिंता मेरा पास नहीं है। दीदी कितना मार्जिन होगा उस लड़ाई में हम है। मार्जिन बड़ा होगा या जैसे भय की राजनीति यहाँ पे हो रही है मोदी जी के? नहीं है, कोई भय का राजनीति नहीं है यहाँ पे। मोदी जी भय पा गए हैं। यहाँ पे दीदी देखिएगा 250 सीट से ज्यादा जीतेगा यहाँ पे। मणिपुर से भी SIR के वोट कटे हैं कई। कोई फायदा नहीं है, वो मरा हुआ आदमी लोग का वोट कटा हुआ है।
कि कोई भी आदमी का कटा हुआ, मगर यहाँ पे ममता बनर्जी एकदम ह्यूज वोट से लीड करेंगे। आप उसका बेफिक्र रहिए। और मोदी जी को अभी मोदी जी खुद भय पा गए हैं, तो उनको बोलिए देश देखने के लिए राज्य ममता बनर्जी को देख लेंगे। ने नंदीग्राम से हरा दिया था, शुभेंदु जस कैसे हरा दिया था। 5 बजे तक ममता बनर्जी जीत रहे थे और आधा घंटे के बाद में शुभेंदु जीत गया लोड शेडिंग करा के। तो कैसे जीत गया आप लोग सोच लीजिए। ममता बनर्जी आप कहाँ? आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, यही अधिकारी, नाम पूरा लेना नहीं चाहते हैं, कभी बोला करते थे पश्चिम बंगाल के लोगों के पास, एक माँ ने मुझे जन्म दिया है, वो मेरी माँ है, और दूसरी माँ पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी है। वो कुलंगना छेले का आज यहाँ पर सत्यानाश होगा। जो क्या भवानीपुर हाई प्रोफाइल सीट है, शुभेंदु अधिकारी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं? भारी शुभेंदु तो झांझ में ही उठ जाएगा। एक नारी सब पे भारी। शुभेंदु अधिकारी का सेंटिमेंट्स बहुत हाई है मनीष, और ये जो सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं ये ममता बनर्जी के समर्थकों का है। लेकिन इस बीच ये मुकाबला भी बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि भवानीपुर ममता बनर्जी का तो गढ़ है, लेकिन उसके अंदर जो एक समीकरण है उस समीकरण को भी आपको समझाते हैं, क्योंकि हम आपको दिखा भी रहे थे